अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम यहाँ पर तीसरी जमात का ईवीएस का सबक नंबर 9 पानी कहाँ से आता है, इस सबक के बारे में सभी मालूमात हासिल करेंगे और साथ में इस सबक के सवाल जवाब भी हल करेंगे। चलिए पहले जानते हैं कि बताओ तो भला, नीचे चंद सवाल दिए हुए हैं, इनके जवाब चुनकर मुनासिब तस्वीर के करीब चौकोन में साइन का निशान बनाओ। जवाब अगर तस्वीरों के अलावा हो तो खाली चौकोन में लिखो। तुम किस चीज से पानी पीते हो? तो मैं तो ये गिलास से पीती हूँ, तो यहाँ पर मैं साइन का निशान लगा दूंगी। फिर बॉटल से भी पी लेती हूँ, फिर लोटे से भी पी लेती हूँ, तो फिर इस तरह से निशान लगा। कभी कभी हाथ में भर के भी हम पी लेते हैं ना। स्कूल वगैरह में देखिए हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हाथ से ही भर के पी लेते हैं। तो इसमें भी हम यहाँ पे निशान लगा सकते हैं, लेकिन नल से डायरेक्ट नहीं पिया जा सकता। तो यहाँ पे नल का नाम लिख सकते हैं, और ये पतीले से भी डायरेक्ट नहीं पिया जा सकता है ना। तो पीने का पानी किस चीज में जमा किया जाता है? अब हम तो मटके में जमा कर देते हैं, और ये बोतल हमारे घर में रोज खरीद कर लाई जाती है, इसी से हम लोग पीते हैं। और इस तरह से मटका हमारे यहाँ टोटी वाला है जिससे हम पानी भर के पीते हैं। तो ये हमारे यहाँ सब कुछ है। अब पीने के लिए जमा किया गया पानी कहाँ से आया होगा? तो कभी हमारा जो है वो यहाँ से सफाई करके आता है, डैम वगैरह का जो पानी साफ करके और फिर घरों घरों में नल के जरिए आता है, वही पानी हमारे यहाँ जमा होता है। लेकिन ये वाला पानी हम लोग नहीं पीते, हम लोग बिस्लेरी पानी पीते हैं। हमारे यहाँ जो पानी आता है वो बहुत पीने लायक नहीं होता। और यहाँ पर ये कुआं दे रहा है, कुएं का पानी भी लोग पीते हैं, इसको डायरेक्ट पिया जा सकता है। फिर ये वाला जो है ये हैंड पंप है, ये पंप जो है बहुत गहराई से पानी खींच के देता है, तो ये पानी भी साफ होता है, ये भी पिया जा सकता है। और ये वाला जो है ये नदी है या तालाब है, इस तरह से पानी जमा किए जाते हैं। ये पानी जो है बारिश की वजह से जमा होते हैं। तो बताओ तो भला आखिर ये पानी कहाँ से आता है? तो मैंने अभी कहा ना कि ये पानी सब बारिश से जमा होता है। तो इसका सवाल का जवाब है बारिश। हमें बारिश के जरिए पानी मिलता है। पहला पॉइंट है कि बारिश होने पर इसका कुछ पानी जमीन पर बह जाता है, इसकी वजह से नदियां, नाले और झरने वजूद में आते हैं। और दूसरा है कि बरसात का कुछ पानी गहरे इलाकों में जमा होता है, इससे तालाब बन गए। तीसरा है कि नदी का पानी दीवार बनाकर रोका जाता है, उसे बंद कहते हैं। बारिश ना होने पर बंद का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथा है कि बारिश का कुछ पानी जमीन में जज्ब हो जाता है, इस पानी को हासिल करने के लिए कुएं खोदे जाते हैं, हैंडपंप या ट्यूबवेल के जरिए भी ये पानी निकाला जाता है। पांचवा है कि जमीन में जज्ब शुदा पानी चश्मों के जरिए भी बाहर आता है। पानी मिलने के कुछ जराए कुदरती तौर पर खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं। बंद और कुएं इंसान के बनाए हुए हैं। बारिश कम हो तो इनमें भी पानी कम हो जाता है। अपने इलाके, ताल्लुके या जिला में पानी के कुछ जराए तुम देख सकते हो। दिए हुए जिला के नक्शे का मुताला करके इसमें दिया गया अमली काम पूरा करो। अब यहाँ पे जिस तरह से कह रहे हैं कि आपके इलाके में कौन से ऐसी जगह है जहां से पानी मिल जाता है, तो हमारे यहाँ कुएं हैं। जो बंगले यहाँ पे हमारे घर के आसपास है ना, उनके खुद के घर में ऐसे कुएं बने हुए हैं जिससे वो लोग पानी कभी भी नल वगैरह का यूज नहीं करते। वो लोग उस कुएं का ही पानी, और हमेशा उनके यहाँ पानी भरा रहता है। अब नदी किस तरह बनती और बहती है? तो बारिश का पानी पहाड़ों जैसे ऊंचे मकामात पर भी बरसता है और ढलवान इलाके की सिमत बहता है। अब इस किस्म के पानी की बेशुमार नाले यकजा होकर नदी बनती है। नदी पहाड़, वादियों और मैदानी इलाकों से बहती है। अब पानी की अहम जर्राए क्या है? तो बहाव और जखीरा के एतबार से पानी की मुख्तलिफ किस्में हैं। अब झरने, नाले, नदी, तालाब, जखीरा आब बनाए और समंदर पानी के अहम जर्राए हैं। तो जमीन की अहम शक्लें। अब बुलंदी और गहराई के एतबार से जमीन की कई शक्लें हैं। पहाड़, चोटी, पहाड़ी, टेकरी और मैदान, सतह मुर्तफा, दर्रा, वादी जमीन की चंद शक्लें हैं। क्या तुम्हें मालूम है चश्मा से क्या बहता है? पानी, देखो बारिश का पानी जमीन में जज्ब हो जाता है, तो जमीन पर मिट्टी और पत्थरों के दरमियान मौजूद सुराखों से निथर कर पानी गहराई में पहुंचता है, और जमीन के अंदर भी ये पानी बुलंद हिस्सों से कम बुलंद हिस्सों की जानिब बहता है। जमीन पर पानी का देखो ये हिस्सा जो दिख रहा है, ये जमीन में पानी इस तरह से जमा रहता है। अब जमीन में मौजूद ये पानी कुछ जगहों पर जमीन से बाहर निकलता है, उसे हम पानी का चश्मा कहते हैं।
भर के बहता है ना, तो इस तरह से वो बहता भी रहता है। अब नक्शे से दोस्ती। नक्शे में अपने जिला के पानी के अहम जराए और जमीन की अहम कुदरती शक्लों की मालूमात दी हुई है। पानी के जराए नीले रंग से दिखाए गए हैं, जबकि जमीन की शक्लों का अलग अलग रंगों से दिखाया गया है। ये रंग इलाकों की मुख्तलिफ बुलंदियों के लिहाज से दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम पहले रंगों को समझ लेंगे कि नदी को समझने के लिए सबसे ज्यादा बुलंद इलाका यानी चॉकलेटी रंग का दिया हुआ है, और तालाबों को रंग दिया है ज्यादा बुलंद इलाका, तो रंग हल्का यानी गहरा पीला दिया हुआ है। जिला का सदर मुकाम इस तरह से काला बड़ा वाला हिस्सा, और यहाँ पे है कि औसत बुलंदी का इलाका यानी मीडियम साइज का हल्का पीला सा है। और तालुके का सदर मुकाम जो है ये फुल स्टॉप जैसा है ना, चोटी यानी बुलंद मुकाम वगैरह को इस तरह से दिखाया गया है। और ये चोटी वगैरह जो है ये काला डॉट दिख रहा है, इस तरह से दिखाया गया है। तो चलिए अब ये पहाड़ी जो यहाँ पर ये नक्शे है इसमें आप समझते चलेंगे। अब जिला थाना पानी के अहम जराए और जमीन की अहम कुदरती शक्लें हैं यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर है कि पहला सवाल कि अपने जिला के मगरिब में वाक़ समंदर का नाम चौकोन में लिखो। अब जिला के मगरिब में वाक़ समंदर का नाम, अब यहाँ पे देखो शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब। तो मगरिब की जो तरफ बोल रहे हैं तो इस तरफ है, देखो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि समंदर का नाम क्या है। तो ये समंदर का नाम क्या है, बहरे अरब। ठीक है, इस तरफ का। दूसरा सवाल है जिला की कई नदियां मगरिब के सिंध में बहती हुई बहरे अरब से जा मिलती हैं। नदियों की वजह से खाड़ियां बन गई हैं। नक्शा देखो और किसी एक खाड़ी का नाम के गिर्द चौकोन लगाओ। अब यहाँ पे पहाड़ी देखने के लिए हमें क्या बताया गया है, ये देखो बुलंद मुकाम चोटी यानी पहाड़ी देखने के लिए ये इस तरह का निशान लगाया गया है ना काला। तो यहाँ हम देखेंगे कि किधर लगा हुआ है, हमें समझ में आएगा पानी की तरफ। तो हमें मिला ये है ना, यहाँ पर देखो एक मिल गया है। तो ये है पहाड़ी इलाका, इस तरह से ये निशान से हमें पता चला। आगे सवाल है कि जिला में वाक़ पहाड़ी का नाम चौकोन में लिखो। जिला में वाक़ पहाड़ी का नाम चौकोन में लिखो। अब ये सह्याद्री पहाड़ी है, ये कौन सी पहाड़ी है, सह्याद्री पहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे नाम आपको दे देना है। चौथा है अपने जिला में उल्लास नदी तलाश करो। तो अगला यहाँ पे चौथा सवाल है कि अपने जिला में उल्लास नदी तलाश करो, उसके बहने के रास्ते पर अलग रंग का कलम फेरो। तो यहाँ पर देखो हम देखेंगे ये उल्लास नदी यहाँ पर जा रही है। अब पेन में यहाँ नहीं चला पा रही बच्चों, लेकिन यही नदी है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे उल्लास लिखा है और ये नदी है। तो इसको आप अलग रंग से इतनी जगह को घेर दीजिए। ठीक है, आगे हम सवाल देखेंगे जिला में पानी की फराहमी का अहम जरिया जिला में वाक़ तालाब है। तालाब यानी जो अहम जरिया पानी का है। तो नक्शा देखकर इन तालाबों के नाम चौकोन में लिखो। तो ये जो चौकोन है इसमें आपको नाम लिखना है कौन कौन से तालाब है। तो यहाँ पे देखो तालाब का रंग कौन सा दिखाया गया है, ये डार्क पीला है ना। तो ये है तालाब के दो, तो पहला है तानसा तालाब ये वाला, और दूसरा है भातसा तालाब ये वाला। ये दो तालाब हमें यहाँ पे मिल गए हैं। तो इन दोनों के नाम यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। ठीक है, तो आगे देखें ये करके कि एक ही शक्ल के 3 बोतलें लो। एक बोतल को पानी से पूरी तरह भर दो। फर्ज करो कि ये पूरा पानी तुम अकेले ही इस्तेमाल करोगे, यानी तुम बोतल भर पानी इस्तेमाल कर सकोगे। तो अब दूसरी बोतल भरो। फर्ज करो कि ये पानी तुम और तुम्हारा अहम जमात जो हम जमात है वो इस्तेमाल करेगा। तो पानी के 2 बराबर हिस्से करो। अब देखो कि तुम्हारे हिस्से में कितना पानी आया। ये देखो पानी पहले के मुकाबले में कम है या ज्यादा। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि अब तीसरी बोतल भरो। फर्ज करो ये पानी तुम और तुम्हारे 4 साथी तलबा इस्तेमाल करेंगे। अब बोतल के पानी के 5 हिस्से करने होंगे। अब देखो कि तुम्हारे हिस्से में कितना पानी आया। इस बार पहली और दूसरी मर्तबा के मुकाबले में पानी ज्यादा है या कम। तो 5 हिस्से होने पर तो कम ही होगा ना। तो इस बात पर गौर करो कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, क्या करेंगे भला। शकील और जमीला खेलने के बाद घर लौटकर पानी पीते हैं, हाथ पांव धोते हैं, रोज सुबह नहाते हैं, खाना खाने के बाद बर्तन धोते हैं, लेकिन इसमें वो बहुत ज्यादा पानी बहाते हैं। तब अम्मी उन पर गुस्सा होती हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि पानी किस तरह इस्तेमाल करें। पानी के मुनासिब इस्तेमाल के बारे में कौन सी अच्छी आदतें तुम उन्हें बता सकते हो।
तो देखो ये तो अच्छी आदत है, मैं एक टीचर हूं तो मैं आपको बताती हूँ, कम से कम पानी इस्तेमाल करिए, कम से कम बाथरूम में रहिए। ज्यादा देर बाथरूम में आप बैठेंगे उतना ही पानी फेंकते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलता है कि पानी आपके हाथ से या नल चालू है वो बहता जा रहा है बहता जा रहा है। तो कम से कम पानी का इस्तेमाल करने की आदत डालिए, ये एक अच्छी आदत है। ग्लास में भी ना मटके से सिर्फ उतना ही पानी लेना चाहिए जितना हमें पीना है, और फिर से और चाहिए तो और भर लो, लेकिन बहुत ज्यादा भर के थोड़ा सा पिया थोड़ा सा फेंक दिया, ये बुरी बात होती है, ऐसा मत करिए। तो इसे भी जहन में रखें कि अगर बारिश का पानी जमा कर लिया जाए तो मौसम राम और चेरापूंजी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश के मुकामात हैं। कौन सा? मौसिन राम और चेरापूंजी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश के मुकामात हैं। ये दोनों भारत में वाक़ हैं। अब गर्मियों के मौसम में वहां भी पानी की किल्लत हो जाती है। अपने महाराष्ट्र के इलाके कोकण में भी ऐसा ही होता है। इसकी वजह यह है कि बारिश के पानी को जमा करने का मुनासिब इंतजाम नहीं किया जाता। बारिश के पानी के जखीरा कर लिया जाए तो ये मसला हल हो सकता है। जैसे डैम वगैरह बना लिए जाए तो वो हल हो जाएगा, लेकिन नहीं जगह होगी इसलिए नहीं बन पा रहा। अब आगे है कि आओ दिमाग पर जोर दें। पहला है कि बारिश के पानी को जमा कर लिया जाए तो क्या उसे बाद में इस्तेमाल किया जा सकेगा? तुम बारिश का पानी किस तरह जमा करोगे? हम लोग तो क्या अभी घर में होता है ना, तो बाल्टी में, मटकों में, टंकियों में ऐसा भर लेते हैं तो वो चलता जाता है, लेकिन बड़ी तादाद में जमा किस तरह से किया जाए? तो उसके लिए तो बड़ी जगह चाहिए ना, डैम वगैरह बना के ही किया जा सकता है। दूसरा है कि अगर इंसान ही सारा पानी इस्तेमाल करने लगे तो दूसरे जानदारों का क्या होगा? ये भी बात है ना कि जानदारों को भी पानी चाहिए ना, तो उन्हें कहाँ से मिलेगा? क्या तुम्हें मालूम है दूरी पर वाक़ कुएं, तालाब और पानी की टांकी से घर तक पानी लाने के लिए नलों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मुकामात पर टैंकर से भी पानी लाया जाता है। देखो जिस तरह से ये टैंकर से भर रहे हैं। हमने क्या सीखा? हमें हासिल होने वाला सारा पानी बारिश से ही मिलता है। बारिश की वजह से नदी, तालाब, चश्मे वगैरह वजूद में आते हैं। नदी पहाड़ जैसे ऊंचे मुकामात से निकलती है और ढलवान की तरफ बहती है, तो बारिश के पानी को जमा करना जरूरी है। असतज़ा के लिए, अब टीचर्स के लिए क्या है कि सबक में जिला का नक्शा दिया हुआ है, इस पर तवज्जो से अमली काम करवाएं। दूसरा है कि इस मकसद के लिए स्कूल में मौजूद जिला का बड़ा नक्शा जरूर इस्तेमाल करें। तो इस तरह से क्या होगा, नक्शे की वजह से जल्दी समझ में आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर सबक पढ़ के पूरा हो गया और हमने अच्छे से जाना समझा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जरूर ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा? हाँ बच्चों, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए इसका मश्क भी कर लेते हैं। हम चलेंगे ये स्लाइड पे जहां पे हमने सवाल जवाब बना के रखे हुए हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगी, एक पेन ले लूंगी। पेन के हिसाब से मैं आपको अंडरलाइन कर करके बताऊंगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो आपने नोटबुक ले ली है क्या? तो यहाँ पर बच्चों देखिए, ये तीसरी जमात का माहौल का मुताला है, सबक है 9 और पानी कहाँ से आता है, ये सबक का नाम है। तो चलिए हम इसकी मश्क पूरी कर लेते हैं। तो पहला सवाल है, यहाँ पर मुख्तसर जवाब लिखना है आपको। पहला सवाल है कि तुम्हारे घर में पानी कहाँ से लाया जाता है? तो जवाब है कि हमारे घर में पानी इस्तेमाल होने वाला नल से घर में आ जाता है, लेकिन पीने के लिए 30 रुपए में 20 लीटर वाला डब्बा हर रोज खरीदा जाता है। ये मैं अपनी बात लिख रही हूँ बच्चों, आपके यहाँ कैसे आता है आपको अपना जवाब देना है। दूसरा है कि नदी, कुआं, चश्मे और तालाब में पानी कहाँ से आता है? तो जवाब है यहाँ पर कि नदी, कुआं, चश्मे और तालाब में पानी बारिश की वजह से हासिल होता है। अगला सवाल है यहाँ पर, तो अगला सवाल है यहाँ पर हमारा तीसरा, अगर बारिश का पानी जमा ना किया गया तो क्या होगा? तीसरा सवाल हल करेंगे। तो जवाब है यहाँ पर, अगर बारिश का पानी जमा न किया जाए तो हमें साल भर पानी की किल्लत से जूझना पड़ सकता है। बारिश हमारे लिए अल्लाह की तरफ से रहमत है। ठीक है, तो यहाँ पर सरगर्मी है बच्चों आपके लिए कि तुम्हारे इलाके में मौजूद हैंडपंप और नल की तादाद मालूम करो, कितने हैं वो गिनना है आपको। दूसरा सवाल है कि आसपास के मुख्तलिफ इलाकों में उनकी तादाद मालूम करके फहरिस्त बनाओ। तो ये बच्चों आपको अपने ओन से करना है। तो यहाँ पर हमारे सवाल जवाब भी मुकम्मल हुए। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये सभी समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को,
लाइक दीजिए, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। और उर्दू मीडियम के अपने बहुत सारे दोस्तों में शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और घर बैठे वो आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और कोई डाउट आपके जहन में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।